दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल हमेशा रहता है कि मैं पढ़ाई तो करना चाहता हूँ पर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अभी तो हमारे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और टाइम भी नहीं है और हम पढ़ाई में मन भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या सलूशन है? तो इस चीज़ का दो सलूशन है। पहला, लॉन्ग टाइम सलूशन, जिसमें योगा, मेडिटेशन और कई भी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं है। अभी आपको चाहिए एक शॉर्ट टाइम सलूशन, कैसे भी करके एग्ज़ाम में आपका मन पढ़ाई में लगा रहे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करके अपना 100% दे पाओ और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क स्कोर कर पाओ। और इस फोर्थ टिप से आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा। आप सबसे पहले ये देखो कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ साइलेंस मेंटेन होनी चाहिए। वहाँ पर कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। ये तो बेस है कंसंट्रेशन का। तो सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढो जहाँ शांति हो। टिप नंबर फर्स्ट, वी हियर नाउ टेक्निक। दोस्तों, ये बहुत सिंपल टेक्निक है। जब आप पढ़ाई करने बैठो तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने आप से ये बोलो, बी हियर नाउ। मतलब अपने मन से यह बोलो, कहीं पर मत जाओ। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर 2 से 3 बार करेंगे तो आपका मन आपकी बात मानने लगेगा और आप जहाँ कहोगे वहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा। टिप नंबर 2, मेक इट इजी, थिंक दैट इट इजी। दोस्तों, ये टिप काफ़ी पावरफुल टिप है। क्या आपको पता है कि आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? क्योंकि पढ़ाई से आपको मेंटल पेन होता है। सो आप क्या करते हो? उस मेंटल पेन से बचने की कोशिश करते हो और आप पढ़ाई से दूर भागने लगते हो। इसलिए पढ़ाई आपको हार्ड लगती है। सो आपको क्या करना है कि जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो ये सोचो कि यह कितना इजी है, यह चैप्टर कितना इजी है, इसे मैं 15 से 20 मिनट में याद कर लूँगा, चाहे वह चैप्टर कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। आपको यह सोचना बंद करना होगा कि यह चैप्टर डिफ़िकल्ट है। आपको यह सोचना होगा यह कितना इजी है। दोस्तों, एक बात बताऊं आपको, कोई काम ना तो डिफ़िकल्ट होता है ना तो इजी होता है। ये आपके मानने के ऊपर है कि आप किसी काम को इजी मान लेते हैं तो काम आपके लिए इजी होता चला जाएगा। अगर आप किसी काम को डिफ़िकल्ट मान लेते हैं तो काम आपके लिए डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा और इजी मानने से काम और इजी हो जाता है और डिफ़िकल्ट मानने से वह काम डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। तो मानना ही है तो किसी काम को इजी मान ले तो और इजी होता चला जाएगा। टिप नंबर 3, रिवार्ड सिस्टम। अगर आपको पढ़ाई में जल्दी मन लगाना है तो ये टिप सबसे इफ़ेक्टिव टिप है। इस टिप के भीतर 2 स्टेप हैं। फर्स्ट, ब्रेक डाउन द टास्क, यानी आपको जो भी पढ़ना है उसे ब्रेक कर लो पार्ट में। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 1 नंबर के 150 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको उनको 50, 50 और 50 थर्ड पार्ट में तोड़ लो। अब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे आप 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आप अपने आप को रिवार्ड दे दो। यहाँ पर रिवार्ड कुछ भी हो सकता है। अगर आप मोबाइल और सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं तो 5 मिनट के लिए आप मोबाइल चला सकते हैं या अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके माइंड को खुशी मिलती हो और उसके बाद वापस पढ़ाई शुरू कर देनी है और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन याद कर लो तो फिर से 5 मिनट का ब्रेक लो
और अपने माइंड को रिवार्ड दो। इससे आप पूरे मन से, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर सकते हो और 150 क्वेश्चन आप कब याद कर लोगे आपको पता नहीं चलेगा। टिप नंबर 4, यह एक ट्रिक है, यह एक तरीका है याद करने का। मान लो कोई क्वेश्चन या कोई इक्वेशन जो आपको बार बार याद करने के बाद भी याद नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपको एक ट्रिक बनानी है उसे याद करने के लिए। ट्रिक का मतलब एक स्टोरी या लाइन जिससे आपको पूरा आंसर याद हो जाए। यहाँ पर मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे विसोमा और उसके फ्रेंड ने 1967 में एक इक्वेशन डेवलप किया। इक्वेशन यह थी पी के इक्वल माइनस लाख के इक्वल ax प्लस by प्लस c। मान लो यह इक्वेशन हमें याद करनी है, तो कैसे याद करेंगे? तो मान लो विसोमा और उसके फ्रेंड एक बार रात में पार्टी कर रहे थे और पार्टी में सभी ने पी रखी थी। ये इक्वेशन उन्होंने पीकर बनाई और उससे कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। सो माइनस लाख के मतलब लोग क्या कहते हैं, इसमें माइनस कर दिया और ax प्लस by प्लस c ये सब आप सबको आता है, तो हो गया आंसर। याद की p के इक्वल माइनस लाख के इक्वल ax प्लस by प्लस c। यह छोटा सा ट्रिक जिससे आपकी पढ़ाई इजी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जिससे आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। और इस टिप को आप सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपका एग्ज़ाम चल रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बन सकती। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप चाहे जो भी कर लें, कितनी भी वीडियो देख लो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा रखो। आप अपने आप को जितना समझ सकते हो, शायद उतना कोई आपको नहीं समझ सकता। तो लास्ट में ये छोटी लाइन याद रखें, आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो।